तो आप एक नाबालिग लड़की के साथ रिलेशनशिप में कैसे रह सकते हैं? सवाल है कि शिल्पी राज की उम्र कितनी है जो भाई इतने लंबा रिलेशनशिप है। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में शिल्पी राज और विवेक नाम का लड़का के साथ जो अफेयर के मामले चल रहे हैं वो सुर्खियां बटोर रही है कि आखिरकार भोजपुरी में शिल्पी राज एक अचानक स्टारडम में छा गई और एक अच्छी सिंगर है, और फिर विवेक नाम का लड़का कहता है कि ये हमें यूज़ करके कैसे मतलब ऐसे कैसे भाग सकती है। तो इस पर मैं बबीता जी से बात करेंगे। बबीता जी, ये भोजपुरी में चल क्या रहा है? शिल्पी राज स्टारडम मिला शिल्पी राज को, फिर विवेक कहता है कि नहीं हमें जो है हमने सिखाया, हमने इसको आगे बढ़ाया, हमने सब कुछ किया। भाई हमारे हाथ से निकल रही है। माँ बाप भी सिखाता है। हाँ, क्या माँ बाप अपने बच्चों का खर्चा लेता है? वही तो लेता है। हाँ। कहता है कि हमने सिखाया तो तुम जितना कमा के लाओ उतना लेके आओ। लेकिन इस लड़के में फ्रॉड है। ये लड़का सारा सर झूठ बोल रहा है। ये 15-20 लाख की बात कहता है। अच्छा, 15-20 लाख में क्या गाना बनता है क्या? एक गाने में कितने ये जो लड़की यहाँ लेके आया पटना में, और पटना में ला करके इसको क्या आलीशान बंगला दिया था, फ्लैट में रखा था, झुकी झोकरी में कोई ऐसे जगह रखा होगा जहाँ 2000-4000 का किराया वाला रूम होगा। हाँ, कहीं ये लड़की जाती होगी तो जहाँ वोकल देती होगी वहाँ 200-300 रुपया कमा के लाती होगी। ये खर्चा नहीं कर रहा था, ये इसका बैग ढो रहा था। और जब ये बात करता है ये फ्रॉड लड़का, ये विवेक क्या नाम है इसका, विवेक पटेल, ये लड़का क्या कहता है कि मैंने रिलेशनशिप में 2015 से इसका रिलेशनशिप है, 2015 से 2024, और उसकी एज अभी अगर गूगल में देखा जाए तो 20 साल कह रहा है। हम मानते हैं 24 साल, 2-4 साल इधर उधर कर देते और बढ़ा देते हैं शिल्पी का, लेकिन 15 में उसकी उम्र कितनी है? 15 साल। तो 15 साल की लड़की के साथ तुमने अवैध संबंध कैसे बना लिए? 15 साल की लड़की के साथ तुमने शादी कैसे कर ली? सब तो गैर कानूनी काम तुमने किया। तो इसमें तो लंबा जाएगा, वो खुद जाएगा उस पर। तो अगर शिल्पी चाहे तो उसको पॉस्को एक्ट लगा दे कि एक नाबालिग लड़की को भला पुजला के पटना लेके आया और पटना में इसके साथ शारीरिक शोषण हुआ। तो ये चीज़ वो समझ नहीं रहा, सुर्खियां बटोर रहा है कि नहीं हमारे साथ ऐसा हो गया। तो ये बेवकूफ़ है, इसको सिर्फ पैसा चाहिए। और एक जगह ये कह रहा है कि भाई हमने वृक्ष बोया तो फल तो हम भी खाएंगे ना, हम इसको स्टार बनाए तो अब ये मेरे साथ रहे और ये कमाए और मैं बैठ के खाऊंगा। ये अपनी माँ का कमाई खा सकता है। जो ये कहता है कि 15-20 लाख, एक छोटा सा फुडुल्लू सा दुकान होगा, 1000-1200 का या 2000 का सामान उसमें रखा होगा, और हमको लगता है कि शिल्पी का कमाई के पैसे से ही वो दुकान होगा। तो बबीता जी, इससे कुछ दिन पहले रोशन रोही किरण की मामले इस तरीके से था। क्यों ये लोग कि वो स्टारडम मिला उसको तो वो उसको हाँ जी हम वही मैटर को कह रहे हैं। एक तरफ लड़की कहती है कि हमारा यूज किया, शादी किया, तो भाई ताम झाम हुआ, तो बोला तुम घर में रहो, अब हम तुमको घरे में रखेंगे। एग्रीमेंट भी बना के नहीं, 2 महीने देखते हैं। वो भी देखिए, वो लड़का बहुत तेज निकला। इसलिए तेज निकला कि वो जानती है कि वो लड़की एक्ट्रेस है, मॉडल है, वो 4 दीवारी के अंदर रह नहीं सकती, तो एक ना एक दिन तो जाएगी। उसे कहीं ना कहीं पता है सारी चीजें, इसलिए ऐसा किया। इतना आप क्या समझ रहे हैं? नहीं है वो। ठीक है, 4-5 बच्चा हो जाएगा तो घर में बैठ के खाना बनाएगी। और हमें नहीं लगता कि किरण इतना बेवकूफ होगी। हाँ। तो एग्रीमेंट क्लियर हो गया है, दैट मींस अब क्लियर हो जाए, हो ही जाएगा उसका। अब देखिए आगे ये खेल है मीडिया में बने रहने के लिए, हम लोग जैसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि इन लोगों का कोई गाना वाना तो चलता है नहीं, गाना वाना चलता नहीं है इसमें। तो भाई एनजीओ भी कमाल का है सब। हाँ, उसमें एनजीओ भी कमाल का है, उसमें सुर्खियां बटोरने में। बस आप लोग तो देते हैं सुर्खियां। वही तो आप लोग देते हैं ऐसे समाज को। अच्छा, एनजीओ चाहे तो ये अंदर में ही बात रख दे, और उसमें भी इसको बाहर आने की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन मीडिया का भूख तो चाहिए ना। ये तो छपास का रोग है ना। हाँ, ये तो चाहिए ना। और 1100 रुपया भी तो चाहिए। हाँ। भाई क्या बात है, साहब मिठाई सब वो खिला रहे हैं, कंप्रोमाइज हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा सब कुछ नहीं। देखिए बहुत जल्द आपको दिख जाएगा। कहते हैं कि पालने में पैर से पता चल जाता है कि पूत कहाँ जाएगा। अच्छा।
तो पता चल जाएगा ना आपको। ये लोग देखिए भोजपुरी समाज को ऑलरेडी गंदा कर चुके हैं। एक तो गाना गंदा, अश्लील तरीके से गाना, सरकार ने उस गाने पे रोक भी लगाई है। सरकार ने कहा है कि अश्लील गाना कोई भी गाएगा उस पर एक्शन होगा। हम और आप एक्शन लेते नहीं हैं, कोर्ट में ये मामला जाता नहीं है, जिसका कारण ये होता है कि मारे होठ लाली चोली या घाघरे में रह जाता है सब कुछ। नहीं, वाकई में हमने इस बीच में बलिया गया था तो शिल्पी राज के गाने हमने सुने थे। ज़्यादा मैं नहीं सुनता हूँ भोजपुरी, लेकिन सुनता हूँ तो देखा मैंने, तो लगा कि नहीं उसमें क्वालिटी है। हाँ, वो क्वालिटी बिल्डअप की है। तो फिर ऐसे में उस स्टारडम मिला है, तो फिर ऐसे में ये जो है विवेक नाम का, ये क्यों ऐसा कर रहा है नाटक नौटंकी? देखिए, जब अंगूर नहीं मिलता है तो अंगूर खट्टे हैं। अगर आप सच्चा प्यार करते हैं किसी से और आपको लगता है, मान लेते हैं एक पति कमाने वाला हो और पत्नी घर में रहती है, और पत्नी का किसी से नैन मटक्का हो जाता है थोड़ी देर के लिए, तो पति तो चाहेगा ना कि आउट, वो नहीं रह सकता। वो सीधे, एक अच्छा फैमिली जो होता है ना, वो सीधे कहेगा कि मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रहूँगा, इसका संबंध किसी और के साथ है, तो प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं। लड़की भी शायद चली जाएगी। लेकिन यहाँ तो यहाँ है कि भाई कमाई खाना है तुम्हारा, वो विजय चौहान क्यों खाएगा? हम खाएंगे, क्योंकि हम लेके आए थे तुमको, झोला हम ढोए थे। जो अपनी माँ का इलाज में पैसा नहीं दे पाया, उस शिल्पी के लिए देगा। उसने शिल्पी के का सुख भी भोगा। एक होता है ना शारीरिक सुख, उसने शिल्पी से शारीरिक सुख भी भोगा। वो है क्या नाम है? विवेक पटेल। और उसके बाद वो भोकल में बेचारी जाती थी, गरीब लड़की, वो जाके गाना गाती थी। उस वक्त उसको कितना मिलता होगा? 300, 400, 500। उससे वो घर का खर्चा चलाती थी। उसका नसीब अच्छा था, उसका गाना क्लिक किया और वो स्टार बन गई और आज सबके साथ गा रही है। तो हमें ऐसी लड़की को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ज़मीन से उठ करके वो आसमान छुई है, और ये इसके छवि को ख़राब कर रहा है। और मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर ये कहता है कि 2015 से इसका रिलेशन था, तो शिल्पी को इस पर केस कर देना चाहिए कि उस समय मैं नाबालिग थी, मेरे साथ जबरन किया गया। देखिए ये तुरंत जेल चला जाता है कि नहीं।